जालौन में मौत का तांडव और सियासत का तूफान। डकोर में युवक ने खुद को गोली मारी। उधर उरई विधायक ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर सुनी जनता की समस्याएं। जालौन जनपद में बुधवार को एक और रूह कंपा देने वाली त्रासदी ने दस्तक दी, जहां एक जवान जिंदगी ने अपनी ही बंदूक से खुद को मौत के हवाले कर दिया और पूरा गांव शोक में डूब गया। तो वहीं दूसरी ओर सत्ता के गलियारों से बाहर निकलकर उरई विधायक ने जनता के दर्द को जानने के लिए सड़कों पर विराट पदयात्रा कर एक नई मिसाल पेश की है। इन दो विपरीत घटनाओं ने जालौन जिले में गम और जनहित के अभूतपूर्व प्रयासों की दोहरी और सनसनीखेज तस्वीर पेश कर दी है। पुलिस एक ओर युवक की आत्महत्या के गहन रहस्य की पड़ताल में जुटी है, तो दूसरी ओर विधायक ने मौके पर अधिकारियों को लताड़ लगाकर जनहित के मुद्दों पर अपनी सख्ती जाहिर की है। अब समाचार विस्तार से। जालौन जनपद के डकोर कोतवाली क्षेत्र का कुठौंदा गांव मंगलवार की रात एक चीख और सन्नाटे का गवाह बना। झांसी के एरच स्थित एक प्लांट में काम करने वाला 30 वर्षीय रामपाल पुत्र बहादुर अपनी भयंकर एकांत का शिकार हो गया। बताया जाता है कि वो शराब का सेवन करता था और जब परिवार के सभी सदस्य पड़ोस में एक त्रयोदशी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, तभी रामपाल ने घातक कदम उठा लिया। उसने 315 बोर के तमंचे को उठाया और खुद को गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। गोली की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे मोहल्ले के लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए। मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि रामपाल फर्श पर खून के सैलाब में डूबा हुआ पड़ा था। सूचना मिलते ही डकोर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विजय पांडे अपनी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जिन्होंने तत्काल हत्यारे तमंचे को बरामद किया और निर्दयी ढंग से समाप्त हुई उस जिंदगी के अवशेष शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामपाल अपने पीछे विलखती पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गया है, जिनका हृदय विदारक विलाप पूरे गांव को गमगीन कर रहा है। पुलिस अब इसी गूढ़ रहस्य की पड़ताल में जुटी है कि किन परिस्थितियों में इस युवक ने मौत के इस खतरनाक खेल को अंजाम दिया। इधर जहां एक तरफ गम का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ जिले की सियासत में अभूतपूर्व सक्रियता देखने को मिली। उरई विधायक गौरीशंकर वर्मा जनता की नब्ज टटोलने और समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए बुधवार को सड़कों पर उतर आए। उन्होंने शहर के संवेदनशील मुस्लिम बाहुल्य बजरिया इलाके में करीब 5 किलोमीटर की ऐतिहासिक पदयात्रा की, जो महज दौरा नहीं बल्कि जनता के दरबार में सीधी हाजिरी थी। निरीक्षण के दौरान लोगों ने विधायक को घेर लिया और सबसे बड़ी समस्या, जो कि भीषण पेयजल संकट थी, उसके बारे में बताया। मोहल्ले वाले कई दिनों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे थे। विधायक ने जनता के सामने ही जल संस्थान के अधिकारियों को तत्काल तलब किया और उन्हें कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि लोगों को शीघ्र शुद्ध और पर्याप्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। केवल फटकार नहीं, विधायक ने सफाई के मोर्चे पर ईमानदारी से काम कर रहे सफाई कर्मियों को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, यह संदेश देते हुए कि लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन समर्पण को सलाम किया जाएगा। व्यापारियों ने मुख्य बाजार में सार्वजनिक शौचालय न होने की विकट समस्या रखी, जिससे विधायक ने जनहित में अति आवश्यक बताते हुए नगरपालिका से जल्द निर्माण कराने का ठोस आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक ने स्पष्ट कहा कि वो जनता की सुविधा और क्षेत्र के विकास के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, और यह निरीक्षण उसी कठिन संकल्प का प्रमाण था। वार्ड नंबर 34 और 31 अथाई बजरिया में जो है, लगातार समाचार के माध्यम से जानकारी हो रही थी कि वहाँ पानी की विकट समस्या है और सफाई भी ठीक से नहीं हो रही है। तो उस समाचार को देखकर मैं आज सुबह 9 बजे से लगातार वार्ड नंबर 34 और वार्ड नंबर 31 में संपर्क कर रहा था। तो वास्तविकता देखा कि पानी की बड़ी समस्या है, अथाई पे पानी नहीं जा रहा है। तो मैंने जल निगम के ठेकेदार विकास को बुलाया और पूछा कि भाई कैसी व्यवस्था हो सकती है। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ट्यूबवेल खराब पड़ा है, अगर उसका रीबोर हो जाए तो पानी व्यवस्था ऊपर हो जाएगी। उसी को लेकर हम लगातार दोनों वार्डों में संपर्क किया, साफ सफाई भी देखी। वार्ड नंबर 34 में जो साफ सफाई करने वाला एक बबलू लड़का है, पूरे मोहल्ले ने बताया कि वास्तविकता वो बहुत अच्छी सफाई करता है और उसकी पूरी टीम सफाई करती है। तो वार्ड नंबर 34 तो ठीक मिला, लेकिन वार्ड नंबर 31 में थोड़ी सफाई कमी थी। लेकिन मैंने एसआई महोदय को फोन किया तो उन्होंने तुरंत कर्मचारियों को भेजा, साफ सफाई शुरू हो गई है। तो निश्चित रूप से मैं अपनी उरई विधानसभा के अंतर्गत जहाँ भी जो समस्या होगी, मैं निश्चित रूप से समस्या का निदान कराऊंगा। आज मैं गौरीशंकर वर्मा, सदर विधायक उरई, अपने कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण किया और मैं आश्वस्त करता हूं कि नगर में कहीं भी कोई समस्या होगी तो निश्चित जाकर उस समस्या का निदान कराएंगे। कुछ व्यापारियों शौचालय की समस्या भी रखी है। हाँ, अभी वहाँ जब हम जीजीआईसी पुराने के पास खड़े थे तो कुछ व्यापारी आके बताया कि भाई साहब, अड्डा मंदिर के पास पूरा बाजार परेशान रहता है, शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। तो एक नाला है, मैं नाला देख के आया हूँ। वहाँ के लोगों से मैंने कहा कि नाला एक एप्सन को लिख के देखो, तो नाला से लगभग 10 फुट अंदर जाकर वहाँ एक चट्टान आरसीसी चट्टान डलवा कर
प्रयास करूंगा कि वहाँ टॉयलेट पेशाब करने के लिए जगह बन जाए, जिससे आने जाने वालों को परेशानी भी ना हो और बाजार के लोगों को दिक्कत ना हो। निश्चित रूप से ये भी हम प्रयास करेंगे। कई जगह हैंडपंप खराब पड़े थे, उनको भी ठीक करने का हम काम करेंगे और निश्चित नगर पालिका के माध्यम से, अपनी विधायक निधि से माध्यम से एक देवी माता का मंदिर है, पूरियों का मंदिर बोलते हैं उसको, वहाँ भी जीर्णोद्धार के लिए मैं प्रयास करूंगा और वहाँ टीन शेड भी लगा दूंगा, जिससे कि जो हमारे दर्शक लोग आते हैं और दर्शन करने और कीर्तन, अखंड कीर्तन और रामायण करते हैं तो वहाँ बैठ के कर पाए।